Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we'll start our topic that is your heat of hydrogenation. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो कंसेप्ट आपका वो 10th क्लास में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हो। उसमें क्या होता है आपके पास आप क्या करते हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट करते हो और उसमें क्या होता है आपके पास निकल एज अ कैटलिस्ट, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया जा सकते हैं। एट अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। निकल यूज एज अ कैटलिस्ट हियर, सो वी गेट सिंगल बॉन्ड। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था दिस इज योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज योर सैचुरेटेड बिकॉज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले क्या था डबल, अब क्या है सिंगल। सैचुरेटेड, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस पास की जाती है H2, तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना यहाँ पर, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये इस तरीके से बॉन्ड है ना, तो ये ब्रेक होगा, ठीक। तो ये यहाँ पर अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये वाले जो होते हैं ना आपको ऑयल्स, आपने ये पढ़ा होगा वहां पर, दिस इज योर फैट, यानी कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि ऑयल्स को, यानी अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो होते हैं ना हमारे, उसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो फैट्स होते हैं वो जैसे घी हमारे पास होता है, जम जाता है ना जैसे सर्दियों में, तो उसमें सिंगल बॉन्ड आपके अटैच होते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक कन्वर्जन के लिए ये हमारे पास रिएक्शन होता है जिसमें हम अनसैचुरेटेड ऑयल्स को हाइड्रोजन गैस पास कराने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट वी गेट सैचुरेटेड फैट, दैट इज योर वनस्पति घी, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में। अब एक्चुअली इसका क्या होता है, यहाँ पर रोल क्या है, यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आपसे बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं। जो यहाँ पर आपकी डेल्टा H निकल कर आएगी ना, यहाँ पर इसकी जो डेल्टा H होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, यानी दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, देखो ये एक्सो क्यों है, एक्सो का मतलब होता है जहां हीट इवॉल्व होती है, आपको लिखा मिलेगा इवॉल्व हीट, इवॉल्व हीट रिलीज, एक ही मतलब है, ठीक है। हीट यहाँ से निकलेगी एक्सेस में, एक्सोथर्मिक। अगर नहीं ध्यान रखता ना कि एक्सो कैसे हम याद रखें, एक्सो OX याद रख लेना। OX मतलब क्या होता है, बैल। बैल को अगर खोल दो तो क्या करेगा, भाग जाएगा ना, भाग जाना। अगर ये भागेगा तो क्या होगा, हीट रिलीज, मतलब भाग जाना, वहां से निकल जाना। कुछ चीज निकल रही तो मतलब हीट इवॉल्व भी हुई है, निकली है, तो यानी भाग जाना, निकल जाना, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, नहीं ध्यान रहता तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास सिग्मा बॉन्ड, मैंने कहा था आपको कि मेरे पास जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू योर पाई बॉन्ड। क्यों कहा था, क्योंकि इस एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग, थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना इतना इजी नहीं होता, बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। बट जैसे आपका पाई बॉन्ड, यहाँ से क्या ब्रेक हुआ मेरे पास, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड अगर आपके पास ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक हुआ और क्या फॉर्मेशन हो गई, सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। अब मैं यहां से इस तरीके से शो कर दूं, एक पाई बॉन्ड से आपके कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे ही, 1 2, देखो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से ये वाला सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड आपके फॉर्म हुए, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तो मुझे ये बताओ, कोई चीज जब स्ट्रॉन्ग बन रही है, स्टेबल बन रही है, तो ऑब्वियसली हीट क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो होती है ना, अट्रैक्शन की हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ये ध्यान रखना है। रिपल्शन की एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अट्रैक्शन की एनर्जी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, मीन्स रिलीज होती है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है ना। अट्रैक्शन मीन्स जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन होगी तो नेगेटिव रिलीज होगी आपकी, ठीक।
तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम समझेंगे कि हम कंपाउंड्स में किस तरीके से देखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस तरीके से होगी। देखो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है ना, वो आपकी पहले मतलब डेफिनेशन क्या होगी इसकी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स कि ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी मैं आपको कंसेप्ट में बता दूंगी किस तरीके से आता है। ठीक, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक, सबसे पहला फैक्टर देखो, सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा इन दी रिएक्शन। फाइन। सेकंड होगा आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ये वाला फैक्टर जो है ना यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पे ये जो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड होगा, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है, अब देखो अगर इसी चीज को मैं रिवर्स लिखूं तो एक ही बात है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अनस्टेबिलिटी, एक तरीके से इसी को उल्टा करके लिख दूं, क्योंकि स्टेबिलिटी इनवर्स है तो सीधा क्या जाएगा अनस्टेबिलिटी। ये एक ही चीज है। ठीक है, चाहे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी, जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्योंकि देखो यहाँ पर जितना कम स्टेबल मतलब अनस्टेबल ही होता है, उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये एक ही चीज है, आप इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इस तरीके से लिखो। और नेक्स्ट है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन जो मैं आपको फिलहाल तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल स्ट्रेन जो होगा वो रिंग्स में हम बात करेंगे, मैं आपको समझा थोड़ा बहुत दूंगी। बताओ, अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एक तो मेरे पास सिंपल अल्कीन है, या फिर एक मेरे पास है ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा, यानी ज्यादा तो इसकी होनी है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज देखनी है कि ऐसा हुआ क्यों। एक बात बताओ, यहाँ पर तो डेल्टा एच नेगेटिव, यहाँ पर भी डेल्टा एच, ठीक, मतलब जो बनेगा आपका वो नेगेटिव ही आएगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना, सिंपल हाइड्रोजन कनेक्ट कर देना और कुछ नहीं करना, यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड बना देना आपको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, देखो इसी को, इन सारी चीजें एक ही हैं ये। अब यहाँ पे समझो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अल्कीन स्टेबल है, मतलब कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है, आप उसकी रिएक्शन जबरदस्ती करवा रहे हो हाइड्रोजन के साथ, ठीक, तो एनर्जी कम रिलीज होगी कि ज्यादा रिलीज होगी? कम रिलीज होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। कोई चीज स्टेबल है, उसको आप डायरेक्ट किसी चीज से रिएक्ट धक्के करवाओगे तो क्यों रिएक्ट करेगा सामने वाला। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में दूसरी अल्कीन है जो इससे कम स्टेबल है, तो वो फटाफट से रिएक्शन कर जाएगी ताकि मैं स्टेबल बन जाऊं, ठीक, तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। ये इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी भी कोई भी बच्चा है, उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, मतलब ऑलरेडी स्टेबल है, उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने उसको डायरेक्ट और भी खिलाना चाहा तो क्या वो खाएगा? जबरदस्ती आप उसको खिला रहे हो, नहीं खाएगा ना, कम खाएगा, तो यानी कम हीट रिलीज होगी। जिसका पेट खाली है वो तो भर भर के खाएगा, उसको चाहे कितना हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो, ठीक, तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। फाइन, तो यहाँ देखो वही कंसेप्ट सेम यूज करना है आपको ना सिंपल यही ट्रिक्स लगानी है, कुछ और अपने आप से नहीं करना। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही लगाना है। रिंग्स के केस में एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, अदरवाइज आपके पास स्टेबिलिटी अल्कीन के केस में ये वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जब कितने हैं, दिस इज योर sp2, दिस इज योर sp3, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्कीन्स का तो हमेशा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मोस्टली देखना है। एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दो चीजें देखी जाएंगी, पर रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों अल्कीन के केस में देखा जाता है। सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। और आपके पास ना यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी अल्कीन्स की बात कर रहे हो रेजोनेंस ज्यादा होगा
एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा होता है, उसको तो बाद में देखेंगे, ठीक है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये दो तो हम बात कर चुके थे। रेजोनेंस का मतलब होता है जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा डबल सिंगल बॉन्ड होंगे, उतना ही ज्यादा रेजोनेंस है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन 0 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे ज्यादा स्टेबल ये है। यहाँ देखो एक बात सुनना, ये स्टेबल है, मैंने कहा था जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हो तो ये ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान रखना, स्टेबल जितना ज्यादा उतनी कम, इनवर्स रिलेशन। स्टेबिलिटी तो मैंने बताई थी इसकी ज्यादा होती है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा होती है। फाइन, इन दोनों में देख लो। अब मैंने बताया था सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड देखना है, स्टेबिलिटी पे मत चले जाना, पहले पाई बॉन्ड देखो। देखो क्योंकि पहले एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों बोला पाई बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो रेजोनेंस आपका वहां पर बड़ा फैक्टर है, प्रीडोमिनेंट फैक्टर एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए पाई बॉन्ड कहा था देखने के लिए। और दूसरी बात ये भी होती है, मैंने एक चीज और बताई थी, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ही पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, ज्यादा डेल्टा एच आपकी रिलीज होगी, ठीक। तो यहाँ से वो चीज समझ में आनी चाहिए आपको, मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। जितना पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा हीट रिलीज, क्योंकि उतने ही बॉन्ड ब्रेक होंगे पाई बॉन्ड के। फाइन, कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड हैं, जितने पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ से एक चीज और समझ सकते हो, यहाँ पर देखो CH3 यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन पहले देखना आपको पाई बॉन्ड है, ठीक है, वैसे बता रही हूँ। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा स्टेबल है उतनी ही कम, जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, तो ज्यादा किसकी होगी? इसकी, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंपल है ये भी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ पाई बॉन्ड सब में सेम है, ठीक है, पाई बॉन्ड को देखना नहीं है। अब स्टेबिलिटी पे आ जाओ, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो 3 तो ये वाले हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखते हैं, दिस इज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 3 3 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यानी सबसे कम स्टेबल ये है 4 वाला, फिर 7, फिर ये, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस तरफ इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम कितने हैं 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ कितने 1 2, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं देखो 1 2, ये वाला है ना, इसके साथ में sp3, ये नहीं है, ये वाला है, देखो ये एडजेसेंट sp2 है ये आपके पास, ये वाला sp3 है। तो 1 2 3 यानी एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो कितने हो गए 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं क्या कहूँ अब यहाँ पर देखो, दिस इज 1 2 3, तो कैसे बताओगे कौन सा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्ड की होगी, फिर किसकी होगी फर्स्ट वन, फिर होगी आपकी सेकंड वन, ठीक है। दिस इज योर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एडिशन, एक्चुएट मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इन दोनों में देखते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन था आपका, दिस वन इज दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या फैक्टर काम करता है, यहाँ पर आपका रिंग वाला फैक्टर आ गया। देखो डबल बॉन्ड तो सेम हो गया, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड सेम है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 3। देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम मिलेंगे, डबल बॉन्ड भी सेम मिलेंगे। अब थर्ड फैक्टर कौन सा आ गया, एंगल स्ट्रेन। अब एक बात ध्यान रखना, एंगल स्ट्रेन में बता देती हूँ मैं आपको, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग एंड दिस इज योर 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ, यहाँ पर ये सारे एंगल कितने हैं, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, तो ये कितना हो जाएगा,
लेकिन आपको ये पता होगा इसका 60 डिग्री एंगल होता है, इसका 90 डिग्री एंगल होता है। मुझे ये बताओ, यहीं से समझा देती हूँ, 2 से, आपको बाकी का करने की जरूरत नहीं ज्यादा। sp3 एंगल है यहाँ पर, sp3 होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब इतना एंगल था लेकिन 60 डिग्री होता है इसका, तो यानी कि आपने क्या कर रखा है, इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या था, होना इतना चाहिए था sp3 का, लेकिन है इतने उसको बांध के आपने बिल्कुल, मतलब एक कहते हैं ना, रिंग को बांध रखा है कि उसका 60 डिग्री एंगल बना रखा आपने। यानी अगर वो खुलेगी तो कितना बनना चाहिए उसका, 128 मिनट। तो ज्यादा मेहनत लग रही है ना यहाँ पर, तो ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, बिकॉज ज्यादा डिफरेंस है एंगल का। यहाँ देखो 90 से 198 मिनट, ये थोड़ा कम डिफरेंस है, आगे इनमें और भी कम डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ कि जो इनके एंगल्स हैं, मतलब आगे और भी, क्योंकि ये तो ना आराम से खुल गई रिंग, ज्यादा ओपन है, ये वाली रिंग में ना ज्यादा इसको बांध रखा है 60 डिग्री तक, यानी इतना ज्यादा एंगल का डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज एंगल स्ट्रेन। तो इसको हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, जहाँ इतना ज्यादा डिफरेंस है, होना इतना चाहिए था लेकिन है कितना कम। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कह सकते हो कि एंगल स्ट्रेन किसमें सबसे ज्यादा है, आपका साइक्लोप्रोपेन में, फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये तो बड़ी रिंग्स होगी ना, बड़ी रिंग्स में वैसे भी कम हो जाता है, 6 तक तो बहुत कम होता है, उसके बाद आपका फिर से ज्यादा बढ़ने लग जाता है एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ तक इसलिए बता, क्योंकि 6 तक ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपके पास 3 मेंबर, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो, दिस इज योर 3 मेंबर्ड रिंग, दिस इज योर 5 मेंबर्ड रिंग, जहाँ डबल बॉन्ड है ना। तो अब मैं कह सकती हूँ, एक तो देखो यहाँ पर एक तो आपके पास सिंगल बॉन्ड थे सारे, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अब डबल बॉन्ड के अंदर मुझे ये बताओ, sp2 होता है, थीटा कितना होता है, वो 120। हे भगवान, पहले 60 था, 60 में बांध रखा है, और 120 पहले तो इतना था sp3 में, लेकिन sp2 वाले केस में और भी ज्यादा एंगल हो गया, मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, सीधा 60 का 60 डिग्री का डिफरेंस हो गया सीधा, मतलब बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है जब डबल बॉन्ड आ जाता है रिंग्स के अंदर। सिंपल रिंग होती तो इतना स्ट्रेन नहीं था जितना कि डबल वाल आने के बाद हो गया, मतलब जितने ज्यादा sp2 कैरेक्टर आएगा इसके अंदर उतना ज्यादा रिंग स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आया साइक्लोप्रोपेन में, दिस इज योर साइक्लोप्रोपीन एंड दिस इज योर साइक्लोपेंटीन। ठीक है, तो ज्यादा एंगल स्ट्रेन किसमें है, इसमें। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये उतना ही अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, ओपन होना स्टार्ट करेगा रिएक्शन होते ही, ताकि इसका एंगल 120 तक पहुंच जाए। ठीक है, अब इनमें देखो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हम देखते हैं डबल, आप वो देख लो हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ देखो कितने हैं, दिस इज योर 3 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो 3 + 3 6 7 8 9, यहाँ पर है 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इसके हैं 9 अल्फा, इसके हैं 8 अल्फा हाइड्रोजन, इसके हैं आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि स्टेबिलिटी किस तरफ अप्रोच ज्यादा कर रही है वो देखो। अगर आपने पाई बॉन्ड देखना है ना, देखो सबसे पहले अगर आप पाई बॉन्ड देखोगे तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी निकल के आएगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पाई बॉन्ड तो सब में सेम आपके। ठीक है, यहाँ से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखनी पड़ेगी आपको। अब यहाँ देखो, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस तरीके से होगी, क्योंकि सबसे कम स्टेबल, सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देन 8 वाला, देन 9 वाला। और एक और रीजन होता है, देखो इसके पीछे, ये वाला ठीक है अपनी इस बेसिस पे कर दिया, बट जो आपके पास इसका मेन रीजन है, दैट इज दिस इज योर एरोमेटिक। 9 अल्फा हाइड्रोजन तो है ही है, प्लस में एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, 4n+2 रूल को ये ओबे कर रहा है। तो इसका मतलब ये मैं आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी सारा जब मैं इसको पढ़ाऊंगी। एरोमेटिक है फर्स्ट वाला, तो सबसे कम तो इसकी होनी ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक कैरेक्टर में आती है। उसके बाद रेजोनेंस होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर रेजोनेंस काम कर रहा है आपका, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी काम करना, अगर यहाँ करेगा तो यहाँ पर ये आगे है ही नहीं कुछ भी फॉरवर्ड होने के लिए। यहाँ रेजोनेंस वर्क कर रहा है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल। और यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है। ठीक, इंडक्टिव तो देखना ही नहीं, बहुत वीक होता है। तो
तो यानी कि मैं कह सकती हूँ जितने ज्यादा फैक्टर्स लग रहे हैं ना आपके, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल है ये। एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर, सब कुछ लग रहा है यहाँ पर, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। यहाँ पर रेजोनेंस भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो ये थोड़ा कम स्टेबल, और इसमें तो सिर्फ आपका क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो सबसे कम स्टेबल। ठीक,